हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद देवभूमि। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे उत्तराखंड जीके रिवीजन क्लास का पार्ट 9। ये सीरीज़ हमने स्पेशल वीडियो समाज कल्याण अधिकारी का जो एग्ज़ाम होना है 4-5 दिसंबर को, उसके लिए शुरू की थी। तो आज ये उत्तराखंड जीके रिवीजन क्लास का पार्ट 9 है। आज की वीडियो में हम लोग उत्तराखंड की जनजातियों से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। गाइस, अगर आपको वीडियो 1% भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल स्टडी विद देवभूमि को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जब चैनल को सब्सक्राइब करें तो बराबर बने घंटे के निशान को जरूर क्लिक कर लें ताकि आप किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन को मिस ना कर पाएँ। तो चलिए, ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, पुरा साहित्यिक ग्रंथों में किस जनजाति को मुंड व सबर कहा गया है? तो ये कहा जाता है गाइज कोल जनजाति को। ठीक है, कोल जनजाति को जो है पुरा साहित्यिक ग्रंथों में मुंड व सबर कहा जाता है। अगला है, किस जनजाति का प्रमुख व्यवसाय कृषि था? ठीक है, तो किस जनजाति का प्रमुख व्यवसाय जो कृषि था, तो ये था कोल का। ठीक है, तो ए ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। अगला है, स्कंद पुराण के केदार खंड में किस जनजाति को भिल्ल कहा गया है? तो ये कहा गया है गाइज किरात जनजाति को। ठीक है, तो स्कंद पुराण के केदार खंड में किरात जनजाति को जो है क्या कहा गया है? भिल्ल कहा गया है। अगला है, निम्नलिखित में से किस जनजाति को मंगोल प्रजाति से संबंधित माना जाता है? तो ये माना जाता है किरात जनजाति को। किसको माना जाता है? किरात जनजाति को। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति लिंग पूजा में विश्वास रखती थी? तो ये रखती थी कोल जनजाति। कौन सी रखती थी? कोल जनजाति। अगला है, निम्नलिखित में से किस जनजाति में संयुक्त परिवार व्यवस्था प्रचलित थी? तो ये थी किरात में। किस में थी? किरात जनजाति में। अगला है, किस ग्रंथ में खसों को तंगा, कुलुत, सैनिरथ, वनराष्ट्र कहा गया है? तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कहा गया है बृहत संहिता में। ठीक है, तो बृहत संहिता में जो है खसों को देखिए तंगा, कुलूत, सैनिरथ, वनराष्ट्र कहा गया है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8वां है, घर जवाई, जेठो, छटेला व टेकुबा प्रथा किस जनजाति में प्रचलित थी? तो ये किस में थी? खस में। किस में थी? खस में। अगला है, किस जनजाति की 10 उपजातियाँ पाई जाती हैं? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये पाई जाती हैं भोटिया में। ठीक है, तो भोटिया जनजाति में जो है 10 उपजातियाँ पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, किस जनजाति में ग्राम प्रधान के घर के सामने ग्राम खेड़ी देवी का मंदिर होता है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो ये होता है बोक्सा जनजाति। ठीक है, बोक्सा जनजाति में। अगला है, किस जनजाति में कन्या विवाह से पूर्व ध्यांति व विवाह के बाद जो है रयांति कहलाती है? तो ये किस में कहलाती है? जौनसारी जनजाति में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जौनसारी, थारू, भोटिया, बॉक्सा और राजी जनजाति को कब अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया था? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये घोषित किया गया था इनको 1967 में। ठीक है, 1967 में, यानी 1967 में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जौनसार भाबर क्षेत्र में कुल कितने खत या पट्टी व राजस्व गांव हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गाइस हमारा ये हो जाएगा, ठीक है, 39,358। ठीक है, तो जौनसार भाबर क्षेत्र में कुल कितने खत पट्टी व राजस्व गांव हैं? तो ये हैं 39,358। ठीक है, इस तरह से भी कोई संख्या याद रखते हैं तो वो हमेशा हमें याद रहती है। अगला है, नुड़ाई त्योहार किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी जनजातियों से। तो नुड़ाई त्योहार जो मनाया जाता है गाइज, ये मनाया जाता है जौनसारी जनजाति में। ठीक है, तो बी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। अगला है, किस जनजाति के गोत्र व घराने को कुरी कहा जाता है? तो देखिए, किस जनजाति गोत्र व घराने को कुरी कहा जाता है गाइज? तो ये कहा जाता है थारू जनजाति के। ठीक है, थारू जनजाति के गोत्र व घराने को क्या कहा जाता है? कुरी। अगला है, कौन सी जनजाति विजय दशमी को स्थानीय भाषा में पायता कहती है? तो ये कहती है जौनसारी जनजाति। ठीक है, तो ए ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। अगला है, भोटिया जनजाति को कहाँ पर जाड़ बोला जाता है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये बोला जाता है उत्तरकाशी में। ठीक है, तो उत्तरकाशी में जो है भोटिया जनजाति को क्या कहा जाता है? जाड़। अगला है, किस जनजाति में युवा ग्रह या रंगभंग का
प्रचलन है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो यह है भोटिया जनजाति में, ठीक है, भोटिया जनजाति में युवा गृह या रंगभंग का प्रचलन है। अगला है कर्क व मकर संक्रांति किस जनजाति के प्रमुख त्योहार हैं? तो ये हैं गाइज राजी जनजाति के, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा खुमरी नामक राजनीतिक संस्था किस जनजाति में पाई जाती है? तो खुमरी नामक राजनीतिक संस्था जो पाई जाती है गाइज, ये किस में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है जौनसारी जनजाति में, यानी बी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। अगला है पंडित शिवराम किस जनजाति के प्रथम कवि हैं? तो पंडित शिवराम जो है किस जनजाति के प्रथम कवि हैं? तो आप याद रखेंगे जौनसारी जनजाति के। अगला है किस जनजाति में सगाई की रस्म को अपना पराया कहा जाता है? तो ये कहा जाता है थारू जनजाति में। अगला है ये रोम्बा गाइस, ठीक है, रोम्बा भाषा किस जनजाति से संबंधित है? तो रोम्बा भाषा किस जनजाति से संबंधित है? तो ये संबंधित है जाड़ जनजाति से। अगला है कौन सी जनजाति अपने संबंधियों को स्वारा कहती है? तो ये कौन सी जनजाति कहती है? भोटिया जनजाति, ठीक है, भोटिया जनजाति जो अपने संबंधियों को क्या कहती है? स्वारा। अगला है बॉक्सा जनजाति 16वीं सदी में सर्वप्रथम आकर कहाँ बसी थी? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये बसी थी बनबसा में। कहाँ बसी थी? बनबसा में। बा से भी याद रख सकते हो, ठीक है, बनबसा। अगला है किस जनजाति में निवास स्थान को रोत्यूड़ा कहते हैं? तो ये किस में कहते हैं गाइज? राजी जनजाति में, ठीक है, राजी जनजाति में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा मूक विनिमय प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है? तो ये किस में प्रचलित है? राजी जनजाति में, ठीक है। अगला है किस जनजाति को कौल व किरातों का वंशज माना जाता है? तो ये माना जाता है गाइज राजी जनजाति, ठीक है। तो राजी जनजाति को जो है कौल व किरातों का वंशज माना जाता है। अगला है बॉक्सा कुल कितने गाँव में निवास करते हैं? तो ये करते हैं 173 गाँव में, ठीक है, डी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। अगला है जौनसारी में खुमरी के मुखिया को क्या कहते हैं? तो क्या कहा जाता है? ग्राम सयाड़ा। क्या कहा जाता है? जौनसारी में खुमरी के मुखिया को ग्राम सयाड़ा। अगला है वीर केसरी चंद्र को कब फांसी की सज़ा हुई थी? तो इनको हुई थी 3 मई 1945 को, ठीक है। अगला है नुड़ाई त्यौहार जो है कब मनाया जाता है? तो नुड़ाई त्यौहार जो है कब मनाया जाता है? सावन में। कब मनाया जाता है गाइस? ये सावन में मनाया जाता है। अगला है बेबी की, बोई दोद की और बाजदिया नामक विवाह किस समाज में प्रचलित हैं? तो ये प्रचलित हैं जौनसारी जनजाति में। अगला है वीर केसरी किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो वीर केसरी किसकी प्रसिद्ध रचना है गाइस? ये तो ये है पंडित शिवराम की। किसकी है? पंडित शिवराम की। अगला है निम्नलिखित में से किस जनजाति को किरात वंश का माना जाता है? तो किसको माना जाता है किरात वंश का? तो ये माना जाता है थारू जनजाति को। अगला है विधवा विवाह की लठ भरवा भोज प्रथा किस समाज में प्रचलित है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज ये। तो ये किस में प्रचलित है? थारू जनजाति में, ठीक है। अगला है छुरमल किसके देवता हैं? तो छुरमल जो हैं राजी जनजाति के देवता हैं। राठी नामक जनजाति कहाँ निवास करती है? तो ये करती है गाइज पौड़ी में। कहाँ पर निवास करती है? पौड़ी में। अगला क्वेश्चन है तुबेरा और तिमली किस जनजाति के लोकगीत हैं? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 39 वाला। तो आप याद रखेंगे भोटिया जनजाति में, ठीक है, भोटिया जनजाति में जो है तुबेरा और तिमली लोकगीत हैं। अगला है राजी जनजाति के लगभग कितने प्रतिशत लोग पिथौरागढ़ में निवास करते हैं? तो ये करते हैं गाइज 66%, ठीक है, 66% लोग जो हैं पिथौरागढ़ में राजी जनजाति के निवास करते हैं। अगला है लोसर और सुरगैन नामक प्रमुख त्यौहार किस जनजाति समाज में मनाए जाते हैं? तो ये मनाए जाते हैं जाड़ जनजाति में, ठीक है, जाड़ जनजाति में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कौन सी जनजाति बौद्ध धर्मानुयायी होती है? तो कौन सी जनजाति में से जो बौद्ध धर्म अनुयायी होती है गाइज? तो ये होती है जाड़ जनजाति, ठीक है। अगला है निम्न में से कौन सी जनजाति क्षत्रिय यानी पवलिया मानते हैं? तो ये कौन सी जनजाति है गाइज? तो आप याद रखेंगे राठी, ठीक है, राठी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति कास्ट कला, ठीक है, कौन सी जनजाति कास्ट कला में निपुण होती है? तो ये कौन सी जनजाति होती है? राजी जनजाति। अगला क्वेश्चन है
कौन सी जनजाति रजभैंसी भाषा बोलती है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये बोलती है बोक्सा जनजाति। ठीक है, तो सी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। अगला है भूमियाल, ग्वाल, बैगरैग, चिम नामक देवी देवताओं की पूजा कौन सी जनजाति करती है? तो ये कौन सी करती है? भोटिया जनजाति। इससे पहले भूमियाल देवता पूछ रखा है। ठीक है, भूमियाल देवता किस जाति से संबंधित हैं? तो ये हैं भोटिया जनजाति से। अगला है चैती और नोबी नामक त्यौहार की जनजाति द्वारा मनाए जाते हैं। तो गाइस ये किसके द्वारा मनाए जाते हैं? तो आप याद रखेंगे ये मनाए जाते हैं बोक्सा जनजाति द्वारा। अगला क्वेश्चन है बिरादरी पंचायत नामक न्याय एवं कानून व्यवस्था किस समाज में देखने को मिलती है? तो ये किस समाज में ये किस में देखने को मिलती है गाइज? तो ये मिलती है बोक्सा जनजाति में। अगला है विवाह के अवसर पर हाथों में रुमाल लेकर पोड़ा नृत्य किस समाज में प्रचलित है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह है भोटिया जनजाति में। किस में है? भोटिया जनजाति में। अगला है किस समाज में मृतक की आत्मा की शांति के लिए गौन संस्कार, या इसको गबन भी कहते हैं। ठीक है, इस तरह से गबन भी मिलेगा आपको देखने। तो गबन संस्कार जो है वो किया जाता है। तो ये किया जाता है भोटिया जनजाति में। अगला है किस जनजाति में प्रत्येक 12वें वर्ष कंडाली नामक उत्सव मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है भोटिया जनजाति द्वारा। और ये क्वेश्चन जो है कई बार यूके SSS ने पूछ भी रखा है। अगला क्वेश्चन है भोटिया जनजाति लगभग कितने ग्रामों में निवास करती है? तो ये करती है गाइज 291 गाँव में। अगला है किस समाज में बड़वायक सबसे उच्च माने जाते हैं? तो ये माने जाते हैं थारू जनजाति में। अगला है रणारात, गोडवाड़ा और सिलासू किस जनजाति के लोकगीत हैं? तो ये किस जनजाति के लोकगीत हैं? तो ये हैं जौनसारी। किसके हैं? जौनसारी जनजाति के। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति का लिंग अनुपात कितना है? तो ये कितना है? 963। कितना है गाइज? 963, यानी 55 का सी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। अगला है जौनसार भावर में दिवाली को क्या कहा जाता है? तो देखिए जौनसार भावर क्षेत्र में दिवाली को कहा जाता है, ये कहा जाता है दियाई। क्या कहा जाता है? दियाई। अगला है फादर ऑफ जौनसार भावर किसे कहते हैं? तो ये कहा जाता है भाप सिंह चौहान को। ठीक है, भाप सिंह चौहान को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ जौनसार भावर। अगला है कौन सी जनजाति दीपावली पर्व को शौक पर्व के रूप में मनाती है? तो ये मनाती है थारू जनजाति। अगला है बजहर नामक त्यौहार ज्येष्ठ या वैशाख में किस जनजाति द्वारा जो है मनाया जाता है? तो देखिए बजहर त्यौहार जो मनाया जाता है वो थारू जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। आज का अंतिम क्वेश्चन है महान हिमालय की सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज ये। तो महान हिमालय की जो सबसे अधिक जनसंख्या वाली जो जनजाति है वो है भोटिया जनजाति। कौन सी है? भोटिया जनजाति। तो गाइज ये थे उत्तराखंड की जनजातियों से संबंधित 60 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आने वाले वीडियो समाज कल्याण अधिकारी एग्जाम में आपकी काफ़ी मदद कर सकते हैं। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।